When I am discussing pancreas today, basically where pancreas lies in our body, behind the stomach and surrounding the spleen. बिहाइंड द स्टमक एंड हमारे जो स्टमक है उसके नीचे ये मिलता है, स्प्लीन से घिरा होता है, लीवर्स एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के आसपास में ये होती है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ से सारी चीज़ों का रेगुलेशन होता है। यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे बॉडी का एक ऐसा फंक्शन है कि जिससे हमारे बॉडी में हिडन एनर्जी जो होती है, छुपी होती है, हमें प्रोवाइड्स मिलती हैं। इसका लोकेशन आप समझिए कि हमारे स्टमक के बिहाइंड होता है और ये सराउंडेड होता है स्प्लीन से। अब यहाँ पे याद रखिएगा लीवर और स्मॉल इंटेस्टाइन भी इससे घिरा रहता है। तो पैनक्रियाज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसको मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है इन आर एग्जामिनेशन, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है। और थोड़ी सी फैक्चुअल चीज़ें हैं जो कि ऐसा देखा जाता है ना कि वो हमें लगता है कि नहीं, दिस इज़ नॉट करेक्ट, दिस इज़ लाइक दैट। तो उस चीज़ को मैं सिंप्लीफाई करूँगी, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को सिंप्लीफाई करूँगी ताकि वो चीज़ें गलत ना हो। ठीक है ना। पैनक्रियाज में 2 क्वेश्चन मेनली, एक आया था ग्लैंड प्रोड्यूस इंसुलिन, तो आंसर गोज पैनक्रियाज। दूसरा पॉइंट क्वेश्चन आया था हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय पैनक्रियाज, इंसुलिन। ठीक है, एक तो हुआ था विच ग्लैंड प्रोड्यूस इंसुलिन, तो आंसर इज पैनक्रियाज। हार्मोन प्रोड्यूसेस बाय द पैनक्रियाज, इंसुलिन। सेम क्वेश्चन को लैंग्वेज चेंज किया गया, पूछने का तरीका चेंज किया गया इन एग्जामिनेशन, और बच्चे इसमें क्या होता है कि गलत कर लेते हैं बिकॉज ऑफ एड्रेनल ग्लैंड्स। अंडरस्टैंड, मतलब इमरजेंसी का सिचुएशन होता है इसके टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन लेट्स डिस्कस द हार्मोन। इंसुलिन को पहले समझते हैं। इंसुलिन हार्मोन ऐसे कन्वर्ट करता है, इंसुलिन एक हार्मोन से कन्वर्ट्स एक्सेस ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। सिंपल सा बात है, एक पॉइंट बोला जा रहा है, इंसुलिन एक हार्मोन है, ठीक है, जो कन्वर्ट करता है एक्सेस ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। यही जो ग्लाइकोजन है, ये जो ग्लाइकोजन यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, ये ग्लाइकोजन क्या करता है? करता कुछ नहीं है। होता क्या है कि जो ग्लूकोज है, एक्सेस ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चला गया, तो ग्लाइकोजन में जो गया वो लीवर, हमारे लीवर और मसल्स में जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है, हम 4 घंटा 5 घंटा खाना नहीं खाएं, सुबह में ब्रेकफास्ट किया, आफ्टरनून तक खाना नहीं खा रहे हैं, काम में बिजी हैं, तो क्या होगा कि उस टाइम पीरियड में हमें एनर्जी चाहिए। तो जो ग्लाइकोजन जो हमारा लीवर और मसल्स में स्टोर था, तो वो क्या करेगा, पैनक्रियाज उसको क्या करेगा, एक्सक्रीट करेगा, बोलेगा जाइए आप एनर्जी दीजिए। तो उसको क्या करेगा, फिर से क्या करेगा, पैनक्रियाज उसको बोलेगा फिर से एनर्जी प्रोवाइड होगा, जो कि फिर ग्लूकोज के माध्यम से हो जाएगा। तो एक्सेस ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन में रहा वो फिर से क्या होगा, लीवर और मसल्स में जाके स्टोर होगा, फिर वहां से क्या होगा कि हमें एनर्जी को प्रोवाइड करेगा ग्लूकोज के फॉर्म में। तो ये पूरा फंडा इंसुलिन और पैनक्रियाज के बीच का जो रिपरकशन है उसके बीच में होता है। इंसुलिन हमने आपको बताया कि जो ये ग्लूकोज और ग्लाइकोजन, इंसुलिन एक काम और करता है, रेगुलेट करता है लेवल ऑफ शुगर। इसी में हम लोग बोलते हैं कि जिसको डायबिटीज का बीमारी है उनको इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है, इसीलिए क्योंकि वो रेगुलेट करता है शुगर लेवल को हमारे बॉडी के अंदर। तो ये हो गया। इंसुलिन का एक बहुत अच्छा कैची चीज है जिंक। जिंक ऐसा चीज है ना, हम जैसे एक क्वेश्चन आ जाएगा ऐसे आपको कि विच इज फॉर्म्ड इन द इंसुलिन, तो आंसर आ जाएगा, मान ले तो क्वेश्चन ऑप्शन आ जाएगा कि कॉपर है, कॉपर हो गया, सल्फर हो गया, जिंक हो गया। तो आपको ये दिमाग रखना है कि जो इंसुलिन का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो जिंक से ज्यादा जाएगा, जिंक से जाएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंसुलिन कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इंसुलिन कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, इंसुलिन मेटाबॉलिज्म ऑफ कंट्रोल कार्बोहाइड्रेट। व्हाट अबाउट कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट रेगुलेट्स ग्लूकोज, जैसे मैंने ऊपर पढ़ाया कि ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, उसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट रेगुलेट किसको करता है, ग्लूकोज को करता है। और ग्लूकोज क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट आर डिग्रेडेड, जैसे अगर क्वेश्चन ये आता है कि कार्बोहाइड्रेट आर डिग्रेडेड इन विच फॉर्म, तो ग्लूकोज, इसका आंसर जाएगा ग्लूकोज, डिग्रेडेड इन ग्लूकोज। ओके, देन आफ्टर क्या बोला था, ग्लूकोज एक्सेस
यहाँ पे ग्लूकोज के पॉइंट से एक्सेस ग्लूकोज ग्लाइकोजन में गया, कहाँ स्टोर होगा, तो लीवर और मसल्स में स्टोर होगा, जो कि मैंने पहले बता दिया, लीवर एंड मसल्स में स्टोर होगा। ठीक है, ये तो हमारा पूरा इंसुलिन के बारे में हुआ। अब पैनक्रियाज के बारे में चले जाते हैं। इसको मिक्स ग्लैंड क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें एंडोक्राइन सिस्टम एंड एक्सोक्राइन सिस्टम दोनों होता है, जिसकी वजह से इसको मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। जैसे इंडोक्राइन सिस्टम में इसने क्या किया, इंसुलिन का काम किया, एक्सोक्राइन सिस्टम में क्या किया, लाइपेज हो गया, अमाइलेज हो गया, प्रोटेज हो गया, मतलब सेवरल एंजाइम यानी पैनक्रियाटिक जूस की जैसे जो चीजें होती हैं, जिसकी वजह से इसको मिक्स्ड ग्लैंड बोला जाता है, जिसकी वजह से इसको मिक्स्ड ग्लैंड बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोड्यूस ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, तो सेवरल जूस आते हैं, जिसमें लाइपेज आता है, जिसमें आपका अमाइलेज आता है, प्रोटीज आता है। तो अगर लाइपेज के बारे में बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये काम किसके साथ करता है, बाइल जूस के साथ, बाइल के साथ करता है, जिस बाइल जूस के साथ करता है। और ये कहाँ स्टोर होता है, तो गैल ब्लैडर में स्टोर होता है, और फिर ये ब्रेक डाउन होता है फैट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, लाइपेज वर्क विथ बाइल, करेक्ट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक चीज और बोला गया है, इट्स ब्रेक्स डाउन द ट्राइग्लिसराइड्स एंड अदर डाइटरी फैट्स। जो लाइपेज का काम है वो क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है ट्राइग्लिसराइड एंड अदर डाइटरी फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल। तो ये वाला ये पूछता है कि ये लाइपेज का काम क्या है, तो ग्लिसरॉल आता है। यहाँ पे आप ग्लाइकोजन में मत चले जाएगा, ग्लूकोज में मत जाइएगा, ग्लिसरॉल है, एक कैची चीज है। देन आफ्टर अमाइलेज, अमाइलेज ब्रेक डाउन करता है कार्बोहाइड्रेट को। लाइपेज ब्रेक डाउन वर्क विथ बाइल, ब्रेक डाउन करता है फैट्स को, और अमाइलेज ब्रेक डाउन करता है कार्बोहाइड्रेट को। लाइपेज फैट्स को, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को, एंड स्टार्ट सिंपल शुगर फ्रॉम एनर्जी। और सिंपल शुगर जो एनर्जी के लिए उसके लिए यूज होता है। प्रोटीज ब्रेक डाउन प्रोटीन, पी से प्रोटीज, पी से प्रोटीन, सिंपल है। अगर आपको ये याद हो गया तो अमाइलेज में कार्बोहाइड्रेट याद कर लीजिएगा, लाइपेज में फैट्स याद कर लीजिएगा। विच आर इसेंशियल फॉर द लाइफ एंड मेनी बायोलॉजिकल फंक्शन, विच आर इसेंशियल फॉर द लाइफ एंड मेनी बायोलॉजिकल फंक्शन। ये हो गया। यही सारी चीजें करने की वजह से पैनक्रियाज को मिक्स्ड ग्लैंड बोला जाता है। पैनक्रियाज एंडोक्राइन सिस्टम, एक्सोक्राइन सिस्टम दोनों पे काम करता है। दैट वाज द रीजन कि उसे हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। थैंक यू सो मच।